जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए साइंस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपका ग्रुप डी और अन्य परीक्षा में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए जानते हैं हम आज का पहला प्रश्न। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल कहाँ से प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक जल कहाँ से स्थित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से एनीमिया, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्विफ्ट, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है। पृथ्वी का गर्म स्थान कौन सा माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेथ वैली, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डेथ वैली। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की आकृति की इकाई क्या है। ध्वनि की आकृति की इकाई क्या है। तो हर्ट्ज, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है, यानी विटामिन ए, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, यानी फ्लोएम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का धातु कौन सा है। सबसे हल्का धातु कौन सा है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी लिथियम। मानव शरीर में मूत्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मानव शरीर में मूत्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्सर्जन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में श्वसन किस समय होता है। पौधे में श्वसन किस समय होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिन और रात दोनों में, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नील हवेल, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी साइटिक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है आपका धन आवेश की दिशा में, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में हरित लवक किसमें पाया जाता है।
पौधे में हरित लौह किस में पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा पत्ती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होता है? मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सा होता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेटेपिक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा घूर्णन के कारण, घूर्णन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? मानव शरीर में थक्का जमाने में आपका प्लेटलेट, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल ऊपर की ओर कैसे जाता है? पौधे में जल ऊपर की ओर कैसे जाता है? तो ये जाता है जाइलम के द्वारा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण आपका अस्थि मज्जा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यंत्र भूकंप मापता है? कौन सा यंत्र भूकंप मापता है? तो करेक्ट आंसर होगा सिस्मोग्राफ, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? पौधे में गैस का आदान प्रदान सटोमटा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? मानव शरीर में मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? मूत्राशय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? यानी पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ऑक्सीजन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस वायुमंडल में कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव के आंख में प्रतिबिंब रेटिना, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत धातु का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में वाष्प उत्सर्जन कहाँ से होता है? पौधे में वाष्प उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्ती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्वचा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व जीवन पर आधार माना जाता है? कौन सा तत्व जीवन का आधार माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस आग बुझाने में प्रयोग होती है? कौन सी गैस आग बुझाने में प्रयोग होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? यानी वसा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सांस लेने की दर नियंत्रित करता है? मानव शरीर में सांस लेने की दर नियंत्रित करता है, वो आपका करेक्ट आंसर जो होगा मेडुला, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल का प्रयोग किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, पत्ती में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फीमर, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो विटामिन हो जाएगा आपका विटामिन के, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो आप होमवर्क में जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका पौधे में जल का अवशोषण किससे होता है? पौधे में जल का अवशोषण किससे होता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ से, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस कार्य में खर्च होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस कार्य में खर्च होता है? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर भूगोल बचाने में, और इसी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका
O2 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज गति से फैलने वाला ऊर्जा कौन सी है? सबसे तेज गति से फैलने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी वीडियो बना सके। जय हिंद, वंदे मातरम।